रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, रसोई के रहस्य के इस एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जर्नी एक्सपर्ट टॉक की आगे बढ़ेगी। हमारे साथ आज जो हमारी एक्सपर्ट है वो बहुत लोगों से परिचित हैं और बहुत लोग उनको जानते हैं, उनके काम को जानते हैं। और मेरे अपना काम करने से पहले से मैं देख रही हूँ कि इनकी यूट्यूब चैनल भी चलती है और ये बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है विजुअली पे लोगों को कुकिंग सिखाने में। आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ अलका अग्रवाल से। अलका, रसोई के रहस्य में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार पायल जी, और थैंक यू सबसे पहले बोलूंगी आपको, क्योंकि आपने मुझे रसोई के रहस्य के लिए यहाँ इनवाइट किया है। थैंक्स ए लॉट। अब आप सब ये तो जानते हैं कि अलकास क्विजीन जो है यूट्यूब चैनल चलती है जिसमें कि ये रेसिपी सिखाती हैं स्पेसिफिकली ऐसे कि ब्लाइंड लोग खुद से बना पाए। और जिस एक्सपर्टीज के साथ ये चीजें होती हैं वो बहुत सोच के, समझ के और बहुत एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो अब हम अलका से जानेंगे कि ये ऐसा कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंची। अलका, हमें बताएं आप कुछ अपने बारे में और आप यहाँ तक कैसे पहुंची। अलकास क्विजीन कहाँ से बनी और आप खाना कब से बना? एक्चुअल में पायल जी, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तब से मेरी मम्मा ने थोड़ा सा कुकिंग स्टार्ट करा दिया था, जैसे आटा करना और ये सब स्टार्ट करा दिया था। तो बस वो थोड़ा बहुत करते रहे। फिर वो मतलब ये डायग्नोस हो ही गया था कि आरपी है, बट एजुकेशन चलती रही, थोड़ा बहुत कुकिंग चलती रही। फिर जब मैं 9th स्टैंडर्ड में आई तो विजन थोड़ा सा था, मतलब कि आईज वीक हैं। तो जब जैसे होता है साइंस लेना है आपको कि आर्ट्स लेना है, फिर मैंने सोचा यार साइंस लेंगे तो यार वो लैब में काम करना पड़ेगा, तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मुझे। तो मैं 2 दिन वहां जाके साइंस रूम में, फिर 2 दिन के बाद बैक हो गई और मैंने आर्ट्स लिया और मैंने वहाँ होम साइंस ले लिया। एक्चुअल में होम साइंस ले ली और म्यूजिक ले लिया। तो होम साइंस लेने के बाद फिर वो सब कुकिंग और स्टिचिंग सब ये होता ही है, आपको पता है सब। करेक्ट तो वहाँ है ना, तो फिर जब 11th में आई तो फूड प्रिजर्वेशन ले लिया। तो फिर वो सब और इंटरेस्ट आ गया कि सब यार सॉसेस और ये सब शरबत भी बनाने हैं स्पेशल। तो वो धीरे धीरे वो कुकिंग का फिर पैशन सब होने लगा। तो फिर जैसे भी होता था, जैसे मैगजीन्स आती थी उस टाइम, तो वही पढ़ी और उसकी रेसिपी उसको तुरंत डायरी में नोट करना और बनाना, वो सब आइस वीक होती गई, बट कुकिंग नहीं रुकी किसी भी तरह से। फिर धीरे धीरे जैसे हो गया, बिल्कुल ही विजन जाने लगा, जैसे सेंटर विजन जाता है जैसे आर्मी में, अब हो गया। तो कुकिंग चलता रहा, मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट रहा, कभी मना नहीं किया कि विजन का कम है मत बनाओ। फिर क्या हुआ, जैसे सामने का विजन गया तो लगता था कुछ डीप टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए माइंड। तो वो साइड में थोड़ा सा विजन था राइट आई में मेरे में। तो फिर वो जो भी कुकिंग करती थी उसको फेस को तो मैं लेफ्ट में करती थी, आई को राइट, जैसे वाली राइट वाली आई वो थोड़ा सामने आ गई, तो उससे भी मैं कुकिंग करती रही, सब कुछ बनाती रही। फिर धीरे धीरे वो भी गया विजन। तो बट वो कुकिंग नहीं रुका, मतलब कुकिंग चलता ही रहा, जैसे ये बनाना है वो बनाना है, फिर हो गया टोटली ब्लाइंड हो गए। तो अगर मैं सोचती हूँ अगर मैं छोड़ देती ना वहाँ कुकिंग, मतलब इस टाइम तक, अब कुकिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती ब्लाइंड होने के बाद। फिर जब ब्लाइंड हो गए तो फिर ये सोचा कि अपना जैसे अपना कुकिंग ग्रुप में शेयर की रेसिपीज, तो सब बोले दीदी कुछ करो बीआईएस के लिए कुछ। तो फिर वही सोचा कि चलो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, तो वहां पर बीआईएस के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज, उसमें हर यूजफुल टिप दी जाएगी जिससे वो प्रॉपर कुकिंग कर पाए, और अच्छी अच्छी रेसिपीज उनको वहाँ शेयर की गई हैं यूट्यूब पर। तो वहाँ 235 समथिंग रेसिपीज अभी तक शेयर की गई हैं। बहुत सारी है, मैंने देखी। और मैं तो आपकी रेसिपीज देखती हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स रेसिपीज होती हैं कुछ, मतलब जो एकदम ट्रेडिशनल रेसिपीज वगैरह राजस्थान की और सब, वो सब मैं देख रही हूँ। और उसके साथ में
आजकल के खाने वाले जो आजकल के लोगों को पसंद है उस हाँ तरह की। तो मतलब पूरा एक स्पेक्ट्रम है, एक कोने से लेके दूसरा कोना सारा कवर कर डाला बिल्कुल आपने साथ में इसको। हाँ और आई थिंक वो जैसे आपने कहा कि फूड प्रिजर्वेशन वगैरह ये सब करने से सही हम्म, तरीका क्या होता है किस चीज का, आई थिंक वो एक हाँ वो बेसिक चीज आनी बहुत जरूरी है। हाँ और बेसिक आप, आ गया फिर तो आप एडवांस में जा सकते हैं, बेसिक आना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार जब तक वो सीखा नहीं तब तक आगे कुछ बात गाड़ी बढ़ने की का चांस भी थोड़ा सा बिल्कुल कम ही लगता है इसमें। कम ही है, सही बट फिर बात है। फर्क एक ये भी आई थिंक आप लोगों को ये बताएं कि मोटिवेशन क्या रहा आपका, मतलब कि साइट जाती गई, आपने बताया आपको इंटरेस्ट भी था खाना बनाने में, और आप क्योंकि थोड़ा बहुत अपना विजन यूज करके करती रही हैं, लेकिन कम होते होते कई लोग बोलते हैं कि हमारी जैसे जैसे विजन कम होती है एक तो घबराहट बढ़ जाती है और एक समझ में नहीं आता कि आज जो देखा वो एक तरह से दिखा और कल जो फिर करा तो तब तक कुछ और दिखने लग जाता है। तो ऐसे में आपने एडजस्ट कैसे किया, मतलब विजन चेंज होती गई बट आप खाना बनाना आपने नहीं छोड़ा जैसे आपने बताया, तो आपका मोटिवेशन क्या था हाँ और आपको ऐसा क्या लगा कि आप एडजस्ट कर सकेंगी? पायल जी, वही है कि रीजन जाता रहा, बट वही है ना कि जैसे हमारा टचिंग पावर, हमारी स्मेलिंग पावर, वो हम्म। सब है। क्योंकि कुकिंग मैंने बहुत मतलब कम एज से जैसे स्टार्ट की ना, तो आइडिया था। अब मुझे जैसे पता होता है कि इतने मिनट में वो हो जाता है, हम्म। तो उसकी स्मेल से ये तुरंत टच करके हमें पता चल जाता है हम्म। कि हाँ ये रेडी हो गया, या कच्चा है, या थोड़ा सा फिर और भी इसको थोड़ा सा टाइम और देना है फ्राई करने के लिए, हम्म। है ना। और फिर सबसे बड़ी बात मैं तो यही बोलूंगी, अगर मेरा ये इंटरव्यू कोई भी सुनेंगे, पेरेंट्स सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे पेरेंट्स ने किया। कभी सब। भी मना नहीं किया कि ये हम्म। कढ़ाई में ऑयल है, ये गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, कभी नहीं। और आज भी करती हूँ तो वो कहते हैं ये बना लो, वो बना लो, कोई मना ही नहीं करते। सबसे बड़ी, अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता शायद मैं नहीं कर पाती। अगर वो कहते हैं अरे नहीं बेटा ये तो क्या कर रही हो, बेकार, रहने दो ना, हम कर लेंगे, हम्म। या हम्म। सर्वेंट कर लेगा, वो कर लेगा, उन्हें पता है ये मानेगी नहीं, इससे तो करना है। कोई लंच डिनर पे आ रहा है, उससे तो बनाना ही है, प्रॉपर टेबल को प्रॉपर रेडी करना ही है। सही बात है। आई थिंक घर में सपोर्ट अगर रहे या कोई किसी को अपने पे विश्वास रहे तो ये चीज खुद का विश्वास उससे बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जरूरी। है। मेरा दिमाग अभी भी आपके फूड प्रेजर्वेशन पे अटका हुआ है कि आपको लगता है क्योंकि फूड प्रेजर्वेशन एक ऐसी चीज है, खासकर सॉसेस बने, जैम्स बने, अचार बने, सब बने, तो ऐसी चीजों में जनरली क्या होता है, लोग अपना विजन काफी यूज करते हैं और वो रहता है, ध्यान रखना होता है, उसके मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट होती है, हाथ ऐसे नहीं लगने, गीले नहीं लगने, ये नहीं होना। आपको लगता है कि आप मतलब विजन लॉस के बाद में ऐसी चीजें लोगों से बन सके, क्योंकि हम सबको शौक तो है करने का, लेकिन कई बार ये घबराहट रहती है कि ये होगा या नहीं, हमसे हिम्मत बंधेगी या नहीं, सॉस बनी नहीं बनी, किस तरह से हुई, आपका क्या विचार है, कर सकते हैं क्या हम? पायल जी डेफिनेटली कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने चैनल पर स्क्वैशेस शेयर की हैं, उनकी रेसिपीज हैं, और शरबत भी है, और टोमेटो केचप भी है। हम्म। तो वहाँ हर यूजफुल टिप दी गई है, आप किस तरह से उसको कैसे, मतलब जैसे अगर आपकी सॉस थिक हो चुकी है या रेडी, कैसे उसको पहचानेंगे आप, बिल्कुल उसमें हर आपको यूजफुल टिप, और कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, मतलब नहीं, अचार वगैरह भी बस बनाते हैं, अचार तो खैर हम लोग देखते अचार हैं तो काफी ज्यादा लोग इजी है। बनाते हाँ अचार तो ज्यादा इजी है, बस वही होता है थोड़ा सा, जैसे आपको उसमें कोई प्रिजर्वेटिव डालना है, उसकी क्वांटिटी को अगर आप साइटेड पर्सन को दिखा लेना, जैसे 1 ग्राम 2 ग्राम, वो हम लोग को नहीं वो हो पाता। हैं। उसको दिखा के आप उसमें मतलब फिर आराम से उसमें टमाटो केचप में या जिसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना है, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो यही कहूंगी प्रैक्टिस से, हर हाँ, चीज प्रैक्टिस सबसे से बड़ी जाती है। बात, सबसे बड़ी बात अगर एक आपने तो। एक टाइम तो टमाटो केचप बनाया और 5 years तक उसको बनाया ही नहीं, तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल। तो आपकी कौन सी ऐसी याद है जो चीज फेवरेट है, एक चीज मुझे बताएं जो आपकी सबसे फेवरेट है। इतनी सारी रेसिपीज आपने शेयर करी, आप कह रहे 235 रेसिपीज है, उसमें से एक चुनी जाए कि या आप बोलो कि ये मेरे हाथ से सबसे अच्छी बनती है और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, और एक कोई ऐसी याद जिसमें कि करने कुछ गए थे और हो कंप्लीटली कुछ और गया? सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा मूंग की दाल का हलवा, अरे जो हमारे घर में सभी को वाह! बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, और इंडिपेंडेंटली मैं उसको बना लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और घर में सभी उसे बहुत लाइक करते हैं। वैसे तो और भी चीज, जैसे कचौड़ियाँ हैं, लोग मथुरा से बिलोंग करते हैं, वो पंपकिन की खट्टी मीठी सब्जी, कचौड़ी, आलू का झोल, वो भी मेरे हाथ का सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। जैसे घर में भी ना, अगर कचौड़ी और किसी में भी स्टफिंग का मसाला डलवाना है, तो मेरी भाभी भी बोलेंगे दीदी आप ही डाल दो इसमें, तो मसाला आपके हाथ का बहुत अच्छा डलता है।
जबकि वो साइड में कहेंगे नहीं दीदी आप आई हो तो आप ही डालो इसमें तो। इसकी कई चीजें ऐसी है ना जो हाथ से, खासकर मूंग दाल का हलवा वगैरह भी है, उसमें काम बहुत है दाल वगैरह भूनने करने की, और काम बहुत है। बनती हाँ, बहुत पेशेंस स्वाद है चाहिए। वो। हाँ, बहुत हाँ, पेशेंस बहुत चाहिए बस वो, लेकिन अब बनाने लगे हैं तो फिर मज़ा आता है उसे बनाने में। और घर में मैं ही बनाती हूँ, मेरी मम्मी, भाभी वगैरह कोई नहीं बनाते, बस मतलब मैं ही बनाती हूँ। अब थोड़ा बड़ी भाभी ने थोड़ा स्टार्ट किया है, हाँ हाँ। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। और है भी बहुत अच्छी चीज खाने, मतलब उसको खाओ तो लगता है कि हाँ मेहनत लगी थी हुँ, उसमें, और ये खाने वाली चीज है बिल्कुल। भी। बिल्कुल, एक खस का शरबत बनाती हूँ, वो भी घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है। जैसे समर से है, इस टाइम खसखस का शरबत जो बनता है, जी। जो बिल्कुल खसखस जो होती है, पॉपी बिल्कुल फ्रूट्स को लाके, फिर उसमें काम बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत लगती है उसे बनाने में, तो वो भी मैं बनाती हूँ, बहुत पसंद आता है सभी को। नाइस, वही मैंने देखा ना, वही मैं कह रही हूँ, मेरे को याद आता है कि रेसिपीज बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स रेसिपीज है। और एक कुछ ऐसी बात जो आपको याद हो, जो आप करने कुछ गई थी और वो कुछ और गया था। मुझे थोड़ा-सा ध्यान आ रहा है कि जब बेसन जाने लगा था, तो एक बार मावा भूनना था, तो वही दिख रहा था कि बेसन था जैसे भूना था वैसे ही भू उसको भूनना है, तो वो भूनते गए, वो बनते-बनते वो बिल्कुल डार्क हो गया। फिर उसके टाइम से अरे! फिर लगा कि हाँ, वही हम लोग वही ब्लाइंड हो चुके हैं, तो उसी टाइम से टाइमिंग वगैरह देख के प्रॉपर करना है। फिर थोड़ा-सा समझ आया कि हाँ, फिर उस टाइप से टाइमिंग वगैरह उसको दिया, स्मेल लिया, फिर अब ठीक होता है सब कुछ। अब जैसे आप पहले जैसे बनाते थे और आप बनाते हो, तो इसमें मॉडिफिकेशंस अगर सोचा जाए, जैसे अभी आपने एक बात कही कि अब काला हो गया, फिर अगली बार से आपने ध्यान दिया, स्मेल तो खैर हम लोग सब ध्यान देते ही हैं, बट हुँ, हुँ। टाइम वगैरह भी आपके हिसाब से भी ऐसा है कि अगर हम टाइम थोड़ा बहुत बांध के चले कि एक अंदाजन हुँ। इतना वक्त लगना चाहिए, तो उससे हमको मदद मिले। हाँ, पायल जी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा, जैसे हम साइटेड होते हैं, तो हम उसको मीडियम फ्लेम पर भी खोए को भूनते हैं या कोई भी चीज़ है तो जल्दी हो जाता है। अगर हम अब तो हम सब कुछ सिंपल ही करते हैं ना, लो फ्लेम पर ही करते हैं तो उसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है पर बट चीज़ खराब नहीं होती। तो हमें आइडिया है कि अब इतने टाइम में ये रेडी हो जाएगा। मुझे पता है कि इतने मिनट्स लगेंगे तो इसलिए मैं रेसिपीज़ में भी शेयर करती हूँ। जैसे मावे की मैंने कई चीज़ शेयर की है, मिल्क केक वगैरह, तो उसमें टाइमिंग्स भी दिए हुए हैं मैंने, हाँ, इतने टाइम दिए में हैं आपका ना रेडी हो जाएगा। टाइमिंग्स, हाँ। अच्छा, क्वांटिटी के ऊपर भी, अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो कम टाइम लगेगा और ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो वो दोनों तो ही बात बातें सही है, हैं। वो तो एडजस्ट करना पड़ता है। अभी जो हाँ, रेसिपी बिल्कुल। है, एक बेसिक रेसिपी को हम फॉलो करते हैं, तो उस रेसिपी के हिसाब से कम या ज्यादा में थोड़ा बहुत वो तो, लेकिन वही बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। एक बेस टाइम मिला हो तो कई वक्त ऐसा होता है कि ये टाइम मिला हो, चीज आसान हो जाती है करनी हमारे लिए। तो कभी कभी चोटे वोटे लगी, हाथ जले। चोटें, हाँ, हाथ तो जल जाता है भाई जी, पहले ज़्यादा था, अब तो वही है कर मतलब जैसे छींटे-वीटे आ गई। प्रॉब्लम जब आती है जब विज़न कम है आपका और आप काम कर रहे हैं, तो समझ नहीं आता ना कि दिख हम्म। भी रहा है, नहीं भी दिख रहा। अगर हम्म। आप टोटली ब्लाइंड हो गए, तब तो पता ही है कि क्या होना है, हाँ, एक कैसे करना है। ये बीच की सिचुएशन जो होती है बहुत खराब होती है। ये बीच में ना इधर के ना उधर के। ना उधर के, बस वही सबसे ज़्यादा खराब होता है। तो वही लगता है टोटली ब्लाइंड है तो पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। करेक्ट करेक्ट, नहीं बट वो मेरे को ये टाइम वाली चीज अच्छी लगती है। लेकिन जैसे जी, मैं जब अपने पिछले एक एपिसोड में शेफ अक्षय कुलकर्णी से बात कर रही थी, तो वो भी वही हाँ, कह रहे हाँ। थे, कहते कई चीजें ऐसी है जिसमें कि टाइम का अंदाजा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें दूसरी सेंसेस इस्तेमाल करना उसमें ज्यादा आसान होता है, उसमें ज्यादा वो सेंस बनता है टाइमिंग्स हर चीज का। मैं तो उनसे वही पूछ रही थी कि टाइमिंग्स बताओ मेरे को कि इसमें क्या होता है। तो आई थिंक ये सब काम करने में शायद आप जैसे लोग जो कि अपना एक्सपेरिमेंट करके खुद रेसिपी बनाकर उसके बाद में आप उसको शेयर करते हैं ग्रुप के साथ या अपने चैनल पे, आई थिंक ऐसे में ये बहुत हेल्प करता है हम लोगों को, क्योंकि जिसने हाथ से बनाया और कम्युनिटी में से ही किसी ने बनाया, तो आई थिंक वो बहुत फर्क पड़ जाता है उससे एक्सपीरियंस का। हाँ, पायल जी, और इसका भी ये भी बहुत डिपेंड करता है। देखिए अगर जैसे आपके समर सिस्टम गर्मियाँ हो रही हैं, अब हम्म। हम तंदूर पे बना रहे हैं रोटी, ठीक है? तंदूरी हम्म। रोटी बना हम्म। रहे हैं, तो टाइमिंग बहुत कम लगेगा और इसी को आप बनाइए विंटर्स में, तो हम्म। टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। इसका हम्म। बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हलवा बना रहे हैं, तो गर्मी में थोड़ा जल्दी हो जाता है ना रेडी, आप देखेंगे। हीट एकदम बहुत, आप कढ़ाई भी रखेंगे तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, घी भी बहुत जल्दी से मेल्ट होता है, सब करेक्ट। कुछ जल्दी-जल्दी होता है। इसका हम्म। बहुत फ़र्क पड़ता है, समर्स और विंटर्स का भी फ़र्क पड़ता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। हुँ, आई थिंक हमारे सुनने वालों को इससे काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हर एक को यही चिंता रहती है कि हम करें तो कैसे करें, अब अगर हमने नहीं किया और इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या गलती थी। हुँ, तो ऐसी चीजों में अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा ध्यान देकर करें तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब ये बात से मुझे याद आता है अगली बात की, रिसेंटली कुछ महीनों पहले हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि आप ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस भी सिखा रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना बनाना सीखना चाहते हैं,
शायद कहीं पर जाकर भी सीख लेते, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में ये सब काम तो किसी के होते नहीं। और घर पे क्या होता है, कई लोगों को, घर वालों को पता नहीं होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड को खाना बनाना अगर सिखाना है तो कैसे सिखाया जाए। तो इस दुविधा को आपने मतलब सुविधा में बदल दिया और आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। इसके बारे में कुछ हमें बताइए डिटेल में। पायल जी, नवंबर से मैंने स्टार्ट की हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। हम्म। तो मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करते हैं कि हम्म। बहुत वही जैसे आपने बोला पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब जगह जाएं, एक उस पे इंस्टीट्यूट पे जाएं और सब सीख पाएं। करेक्ट। तो ये ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस नवंबर से स्टार्ट हुई, तो फोन के थ्रू ही बिल्कुल गैस पर ही काम उनका होता है। बिल्कुल गैस को ऑन करना, कढ़ाई रखना, पैन रखना, कुकर रखना, सारे इंग्रेडिएंट्स पहले से बता दिए जाते हैं उनको। क्लास से पहले बता तो वो सब रेडी रखते हैं अपने हम्म। गैस स्टोव के पास। फिर हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है और बहुत कुछ बनाया है लोगों ने। हलवा भी बनाया है, पाव भाजी भी बनाई है, ड्राई मंचूरियन भी बनाया है, राजमा, छोले, कढ़ी, काफी कुछ बनाया है क्लासेस में स्टूडेंट्स ने। तो इसका मतलब आप मेथडोलॉजी हमारे सुनने वालों को बताएं कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं और कैसे लोगों को वॉक थ्रू करते हैं इसमें, ताकि अगर और हमारे सुनने वालों में से कोई ऐसे हों जो कि आपकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहें, उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये एक्चुअल में मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल के जैसे रेसिपीज, उसमें भी आप वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझे। तो उसके बाद हमारे जैसे उनको सूटेबल उस डे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी उनकी। एक दिन पहले सब डिसाइड हो जाता है कि क्या करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना, और फिर उनके अकॉर्डिंग जब वो फ्री हो उस अकॉर्डिंग क्लासेस ये हो जाती हैं। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए जाते हैं, फिर अपना क्लास करते हैं हम। तो आप मतलब यही करते हो कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्लास लेते हो, करेक्ट? यही बात है ना? हाँ, बिल्कुल पायल जी, जैसे रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसा नहीं है किसी को एडवांस भी सीखना है तो वो भी सीखेंगे, बेसिक सीखना है तो वो भी सीखेंगे। अब उन्होंने बोला है कि हमें तो बस 2-3 चीज़ें बनानी है, हलवा बनाना है या राजमा छोले 2-3 चीज़ें सिखा दो, तो हमें वो मतलब मैं सिखा देती हूँ उन लोगों को। तो ऑनलाइन ये पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ में उनसे बनवाते हो आप? ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस उनको देकर एक कॉल के ऊपर वो आपके हाँ, साथ में ही लगकर ये चीज बनाते हैं, सही? हाँ, बिल्कुल सही, उसी बिल्कुल लग के एक चीज़ वो बनाते हैं। तो फीडबैक कैसा रहा, कैसा रिस्पॉन्स कैसा रहा है जिन लोगों ने आपसे सीखा है? मतलब आपको क्या लगा कि इस तरह से हो हाँ, सकता है, आगे बढ़ सकती है ये बात? और बिल्कुल, बिल्कुल बहुत सैटिस्फाइड हैं स्टूडेंट्स और आगे भी करेंगे क्लास। बोला भी है उन्होंने कि हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो एडवांस मतलब इसमें हर तरह की चीज बन सकती है, बेसिक से लेकर मतलब जो भी वो हाँ। लोग चाहे वो बन सकता है। बिल्कुल। और मैंने ये बोला चलो आप मेरे रेसिपीज़ देख लीजिए यूट्यूब पर, जो आपको पसंद हो उसमें जो लाइक करें वो हम सिखाएँगे आपको। वो तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आप हाँ। पूरा आपका डायरेक्टरी है वहां पर, वैसे भी जैसे होटल का मेन्यू होता है वैसे आपका मेन्यू लगा हुआ है, उसमें से उठा लो और सीख लो कुछ तो भी। क्योंकि और कॉन्फिडेंस में कई बहुत फर्क पड़ जाता है ना। रेसिपी बहुत, सुनना एक बहुत बात ज़्यादा। होती है और आप उनके हुँ, साथ हुँ। में हैंड होल्डिंग हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आप उनका हाथ पकड़ के उनको एक एक बिल्कुल, स्टेप बता रहे हो, तो उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और खासकर अपने किचन्स में जो लोग बनाए, मतलब अपनी एनवायरनमेंट में कोई बनाए और साथ में बड़े कोई साथ में हो, आई थिंक इससे शायद आपको कोई पेरेंट्स वगैरह से कोई रिस्पॉन्सेज आए हैं क्या, मतलब जिन्होंने सीखा करा है आपसे, उनके हाँ, पेरेंट्स? देखिए जैसे एक कोल्हापुर में बहुत ही कम एज की बच्ची थी, 13 इयर्स की थी, और मैंने मना भी किया, ये तो बहुत छोटी है, इसको पढ़ने दो, कुकिंग के लिए बाद में कर लेंगे क्लासेस। उसकी मदर ने बोला नहीं, इससे कहना है कि मैडम से मुझे क्लास करनी ही करनी है। तो उन्होंने उसको लेके क्लास स्टार्ट कराई और वो बहुत सैटिस्फाइड है। बोले इससे भी बहुत मज़ा आता है और वो भी बहुत ही एन्जॉय करती हैं क्लास की अपनी मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा, किसी मदर को इतना इंटरेस्ट है कि अपनी बच्ची 9 इयर्स ओल्ड है, लो विज़न है और उसको बोले इसे सीखना है और मुझे भी सिखाना है, मतलब इसका इंटरेस्ट है तो। बहुत तो अच्छी बात है। पेरेंट्स का मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है। आई थिंक ये प्रॉब्लम होती है, कई पेरेंट चाह होती है लेकिन एक राह नहीं समझ में आती, एक बात, और एक खुद को डर रहता है। आई थिंक घबराहट बहुत रहती है कि अपने बच्चों हाँ, के लिए या क्या हो जाए, कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो उसमें आई थिंक वो भी डर में जो है ना, उसमें बहुत देखिए फर्क ना पड़ता वही है। बिल्कुल पायल जी, अगर पेरेंट्स वही सोचेंगे बच्चे आज का टाइम देखिए ना कैसा हो रहा है, लॉकडाउन हो जाता है, अगर मेल है, फीमेल अकेले रह रहे हैं बच्चे तो कितनी प्रॉब्लम है, रेस्टोरेंट सब बंद हैं, ढाबे बंद हैं, तो कितनी प्रॉब्लम होती है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो।
और साथ में आजकल तो ये भी है कि घर में एक जन भी बीमार पड़ गया या कुछ है तो किसी न बस किसी तरीके से मैनेज करना ही पड़ता है। तो ये बल्कि ये वक्त हम सबके लिए एक लेसन है कि किस तरह से आई थिंक घर में जितने ज्यादा लोग काम करें, जितने ज्यादा लोगों को खाना बनाने ये कम से कम मैनेज करने लायक आए, हाँ, उतना अपना ही बेसिक बेटर तो है। आए, बेसिक तो आए। बिल्कुल, और बेसिक तो आए, अपना दाल चावल इतना तो आए, कम से कम वो मतलब बना पाए। आज का जो टाइम है इतना तो जरूर आना चाहिए। मेरी क्लास में एक लड़का है, वो बहुत ही इंटरेस्ट से सीख रहा है, बहुत सारी चीजें बनाई है उसने, बहुत सारी चीजें बनाई। वंडरफुल, कितनी अच्छी बात है। तो हमारे सुनने वालों के लिए ये एक मैसेज भी है कि अगर कोई कुकिंग सीखना चाहते हैं और खासकर अपने मनपसंद चीजें की चीज जो हो, अगर आपको कोई चीज आती भी हो लेकिन कुछ हटके सीखना चाहते हो तो अलका जी के YouTube चैनल अलका's क्विजीन पे जाकर चुनिए अपने पसंद की चीज और अलका आपको सिखाएंगी किस तरह से करना है। डिटेल्स आपके पास अगर नहीं है तो हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उनका कांटेक्ट नंबर वगैरह दे देंगे। तो इस तरह से बहुत मदद मिलेगी सीखने वालों को। अब आपकी तरफ से एक ऐसी बात, मैं हिदायत तो नहीं कहूंगी लेकिन लोगों को क्या सलाह देंगी कि किस तरह से आगे बढ़कर काम करें और ना डरें, ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए खुशी से। पायल जी, मैं तो यही मैसेज दूंगी। सबसे पहले एक तो डिसेबिलिटी जो है उसे ये ना सोचें डिसेबिलिटी है ना, तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करके अगर कुकिंग में सबसे पहले मैं तो पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को करने दें, और उसमें ये ना करें कि ये बेटा है ये बेटी है, डिफरेंट मेल फीमेल में बिल्कुल डिफरेंस ना करें। आज दोनों को जरूरत है कुकिंग की, आज बिल्कुल। के टाइम में दोनों वर्किंग हैं, दोनों को कुकिंग की जरूरत है। तो प्लीज, ऐसा भी आया है मेरे पास, एक मेल ने बोला है कि मेरी मम्मी उसे किचन में जाने ही नहीं देती, करने ही नहीं देती, लड़का है क्या करेगा। तो ये थिंकिंग से बाहर निकलें और हम्म। मेल फीमेल दोनों को कुकिंग करने दें, एक बार एक कदम आगे तो बढ़ाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के वक्त में। लोग अभी भी इस एक ध्यान में बैठे हैं कि हमारे लड़के क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये सुनने वालों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलका, थैंक यू सो मच, आपने हमारे सुनने वालों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई और हम थैंक आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपकी रेसिपी सुनते रहेंगे और लोग जो हमसे जुड़ेंगे हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके बारे में। थैंक यू सो मच पायल जी, थैंक यू सो मच। आज का एक्सपर्ट टॉक का एपिसोड बस यहाँ तक। अगले एपिसोड में हमसे फिर से जुड़िए और सुनते ये रहिए रसोई के रहस्य। आपको पता ही है हमारे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमसे जुड़िए और अपने सवाल और अपनी फीडबैक देते रहिए। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले